सैजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योत निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योत निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है, तो ये जुल्म ना करे। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहां कोई आने वाला नहीं है, तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सत्यलोक में यह गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस अच्छे लोक में, वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता। और यहां से तुम निकल जाओ, दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को, अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया, नाखूनों से चीर के। पुणात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है, इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून तो एक बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं, तो काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब जोगजीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योत निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है, और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के दिल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योत निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले जोगजीत, मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा बस, इतने में इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के, सतपुरुष के, पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बना है परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है,
उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हाड न्यारी, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथली न्यारी न्यारी। कोई ये बना के देखा साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, इसने फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोस की दूरी पर। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे। सब ब्रह्मांड अपने आप घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। फिर विधान बता दिया कि जैसे इस पृथ्वी पर, अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की, ब्रह्मलोक की रचना की, और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की। तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। और दूसरा देख, पहले तू, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता रख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुण्यात्मा, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल जो है अपरिचित है, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं, जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 10-20 वर्ष डरे ढोकर, 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठाकर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना मानी, इनका तो दिमाग चल रहा है।
जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है, और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है काल भगवान ने। ब्रह्मलोक का जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे है। उन किसी उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सके था। तो ये तो एक आम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है। बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली में बदरपुर मोड़बंद में रहने वाले हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारी मिसेज को प्रेत बाधा थी, वो हमारी एक लड़की ख़त्म हो गई थी, तो उसी की आत्मा जो है वो घर में आके और उसको परेशान करती थी। हमने सब जगह जाके ट्राई करा, मौलवियों को, और जब भी जो जंतर मंतर करने वाले हैं, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के थोड़े ही दिन बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हो गई, और आज वो बिल्कुल प्रेत बाधा से बिल्कुल ठीक है। जो मेरे आँखों में परेशानी थी, तो वह मेडिकल में मैंने दिल्ली में दिखाया और गुरु नानक अस्पताल है सब में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये परेशानी तुम्हारी ठीक नहीं हो पाएगी और अब आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ये बीमारी बिना ऑपरेशन के और बिना किसी दवाई के ठीक हो गई, और मैं दोबारा से अपनी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। मेरे को शुगर की बीमारी थी और मेरे पैर हाथ इतने सूज जाते थे कि मेरे से चला फिरा नहीं जाता था। और जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया, तो धीरे धीरे ये सूजन मेरी ख़त्म हो गई और शुगर भी मेरा धीरे धीरे कंट्रोल रहने लगा। अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। और मेरे को हार्ट की परेशानी थी बहुत ज़्यादा, और डॉक्टरों ने कह दिया अब ये तुम्हारा हार्ट सही नहीं होगा, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन अब हार्ट की परेशानी भी मेरी धीरे धीरे सही हो रही है। एक और लाभ बताता हूँ कि मेरा लड़का था, एक इकलौता लड़का है मेरा, तो वो सारे नशे करता था, गोली भी खाता था, गांजा भी पीता था, गुटखा बिड़की शराब सब नशे करता था, इंजेक्शन होता है वो भी लगाता था, और लड़ाई झगड़े भी करता रहता था, और लड़कीबाजी भी करता था। एक लड़की ने इसके ऊपर झूठा आरोप लगा के उसको तिहाड़ जेल तक में बंद करा दिया था। और बाद में जब हमने उसको मिलने पे जाके बताया कि ऐसे ऐसे हम रामपाल महाराज जी से नामदान ले लिया है, आप उसकी आराधना करो, दंडवत करो, तो आपको भी फायदा होगा। उसके बाद वो वहाँ से उसकी जमानत हो पाई, और उसके बाद उसने भी फिर आके नामदान लिया, और वो धीरे धीरे सारे नशे छोड़ के अच्छी ज़िंदगी अपनी बिता रहा है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा इकलौता लड़का अब वो सुधर गया और मेरे साथ भक्ति कर रहा है और हमारी सेवा भी कर रहा है, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कभी हमारी सेवा करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब हमारा सारा परिवार नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है और सुख से रह रहा है। और पहले मैं मोटरसाइकिल चलाता था तो मेरा हर हफ्ते एक्सीडेंट होता ही होता था, लेकिन जब से मैंने रामपाल महाराज जी की दीक्षा ली है, नामदान लिया है, तो रामपाल महाराज जी की कृपा से मेरा तब से एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ।
अगर होना होता है तो होते होते बच जाता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।